भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी को सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम जानेंगे कि माता किन कारणों से खुश होती हैं और कैसे पता चलता है कि माता आ गई हैं और माता खुश हैं। तो आज की वीडियो यही रहने वाली है। तो आप जब भी, जैसे आपके यहाँ अष्टमी होगी तो आप अष्टमी को, या नवमी पूजती है तो आप नवमी को एक तो गोले और पंचमेवा का भोग लगाएं मैया को, और एक लाल फूल अवश्य चढ़ाएं, और एक मीठा पान वो माता के भोग के लिए रखें, जो बाद में प्रसाद रूप हम सब ग्रहण कर सकते हैं। तो ये जरूर रखना है, क्योंकि माता इनसे प्रसन्न होती है। तो अब माता हमसे प्रसन्न है, इस बात का कैसे पता चले? तो जो हमने ज्वारे बोए होते हैं तो उससे पता चलता है, जो सफ़ेद ज्वारा आता है उससे ये पता चलता है कि माँ आ गई हैं। तो पहले मैं आने वाले कारण बता रही हूँ कि हमारे घर में माँ आ गई हैं। तो ये कैसे पता चलता है? तो भक्तों, जो ये ज्वारे बोते हैं उनके बीच में जो सफ़ेद ज्वारा आ जाता है, तो आपको दिख रहा है ये सामने, ये वाला सफ़ेद ज्वारा, ये वाला, तो ये सफ़ेद ज्वारा है, ये सफ़ेद निकल कर आया है। तो इसका मतलब है कि माता हमारे घर में आ गई है। और दूसरा कारण ये है, नवरात्रे से हम ज्योत स्थापित कर देते हैं और पूरा स्थापित कर देते हैं। उसके बाद बहुत शांति सी रहती है, मतलब ऐसा लगता है जैसे सारा शांत वातावरण है, हम किसी तरीके का, मतलब घर में शोर ही नहीं हो रहा हो। तो इसका कारण है कि माता घर में आ गई हैं। तीसरा कारण है कि जैसे चंपा, जैसे कि चमेली के या मोगरे के, या आपको ऐसे फूलों की खुशबू आ रही हो और वो हमारे आसपास है नहीं और उसका गंध का एहसास हमें हो रहा हो, तो माता हमारे घर में आ गई है। और एक होता है जुगनू, जिसमें माता का नाम है जोगनी। तो जुगनू आपके ऊपर आकर स्वतः ही चिपक जाता है, तो मतलब माता घर में आ गई हैं। और एक कारण है कि मधुमक्खी, तो भ्रमारी नाम है हमारा, एक माता का नाम है भ्रमारी। तो अगर वो मक्खी भ्रमण कर रही है तो आप समझ लीजिए माता घर में आ गई है। अब जानेंगे कि माता खुश हैं। तो इन कारणों को जानते हैं कि माता किन कारणों से खुश हैं, पता चलता है। तो जैसे कि इस समय पे तो बहुत बड़ा फूल नहीं बन रहा है, लेकिन काफ़ी बड़ा फूल बन जाता है। और ये डबल फूल बना हुआ है, ये देख सकते हैं, आप दर्शन कर सकते हैं, ये देखिए। तो अगर इस तरीके का आपका यहाँ फूल बन रहा है और इसमें रेड कलर आपको दिखाई देगा, ये देखिए। तो ये जो है, तो हमारी माता जो है हमसे खुश है। अगर फूल इस तरीके का रेड कलर का फूल दिखता हो, बिल्कुल साफ साफ, देखिए देखिए। और ये फूल ना दो भी दिखते हैं, दो तीन इस तरीके से दिखते हैं। जितना साफ ये एक रेड दिख रहा है, तो ऐसे दिखते हैं। ये अखंड ज्योत पर दिखते जो है, तो उससे पता चलता है कि हमारी माता हमसे खुश हैं। दूसरा, ज्वारे, जो खूब अच्छे ज्वारे हो जाते हैं इस तरीके से, मतलब ज़्यादा दूरी का गैप ना देके जो अच्छे ज्वारे हो जाते हैं, तो ये धान से धन बनता है। तो ये धन जो है, ये मैया की कृपा होती है। तो इससे पता चलता है कि माता हमारी खुश है। जितने अच्छे ज्वारे होकर आते हैं, तो उससे पता चलता है कि हमारी माता खुश है। तीसरा, जो ये हमने अखंड दीप जलाया है, तो ये जो अखंड दीप है वो अगर लगातार जलता रहता है, देखो घी कितना कम है, और उसके बाद भी ये जलता रहेगा और इसमें फूल भी बनेगा, तो इससे पता चलता है कि हमारी माता खुश है। और एक पता चलता है, जो चींटी होती है, हम कुछ काम कर रहे हों तो चींटी रास्ता काट जाए, तब भी पता चलता है कि हमारी माता
खुश हैं। तो ये कारण है हमारी माता के प्रसन्न होने के, खुश होने के। एक कारण है कि रात को हम सो रहे हों और कन्या दिखाई दे। तो कन्या दिखाई देने का मतलब है कि हमारी माता घर में आई हुई हैं। और एक कारण ये भी है कि जब हम सुबह उठते हैं उससे पहले हमारी आँख स्वतः ही खुल जाती है। मतलब हम कोई सोच विचार कर नहीं सोते इतने बजे, और सुबह जल्दी आँख खुल जाती है। इसका मतलब कि हमारी माता घर में आई हुई हैं। तो इन कारणों से पता चलता है कि हमारी माता आई हुई हैं, और कन्या के रूप में आती हैं तो पता चलता है, क्योंकि कन्या ही देवी का रूप है, तो ये कन्या के रूप में आती हैं। और कोई भिक्षुक अगर द्वार पर नवरात्रों में आता है तो वो माता के रूप में ही आता है। तो और जिसके कपड़े जीर्ण हों तो समझ लीजिए कि वो माता के रूप में ही आया है। तो भक्तों, जैसे कि ये ज्योति है, अगर ज्योति भी अगर अचानक से धीरे धीरे से ऊपर, एकदम ऊपर की ओर देखें, जो ये तेजी से दिख रही है, तो अगर ऐसी विलौ आपके यहाँ होती है तो माता रानी आपसे प्रसन्न हैं। तो ये ज्वाला के रूप में आती हैं, जो ज्वाला के रूप में दिखाई देती हैं। तो देख सकते हैं कि ये बाद तक भी अगर आपको ऐसे ही दर्शन होते हैं तो आपकी माता रानी आपसे प्रसन्न है। और काफ़ी देर बाद भी ये लोग ऐसे ही रहती है। तो इससे पता चलता है कि हमारी माता रानी आई हुई हैं, मतलब जागृत हैं। तो वो हमारे घर आई हुई हैं, इस बात का भी इसी से पता चलता है। अगर पूजा करते हुए हमसे सिंदूर छिटक जाए, और या रोली छिटक जाए या सिंदूर छिटक जाए, और वो फैलकर हमारे हाथ से या तो हमारे मस्तक पर लग जाए, या मतलब किसी कारणवश भी वो छिटक कर हमारे लग जाए, तो ये हमें माता का आशीर्वाद होता है, जो हमें माता आशीर्वाद के रूप में दे रही हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारी माँ हमें आशीर्वाद दे रही हैं। और एक होता है फूल, जो भी हम फूल चढ़ाते हैं तो क्या होता है, अकारण ही चढ़ाते हुए फूल वो गिरकर हमारी झोली में आ जाता है या हमारे हाथ में आ जाता है। तो इससे भी ये पता चलता है कि हमारी माँ हमें आशीर्वाद दे रही है। कई बार ऐसा भी होता है चुंदरी में आ जाता है, या चुंदरी से हिलकर फूल अपने पास आ जाता है। मतलब कारण कोई भी हो, या जैसे हम काम कर रहे हैं तो हमारे हाथ की उंगली से लगकर तो हमारे गोदी में आ जाए, मतलब हमारे पास आने का मतलब होता है कि हमारे पास अगर फूल आ जाए तो वो भी माता का आशीर्वाद होता है। तो इससे पता चलता है कि हमारी माता हमारे पास हैं और खुश हैं। तो ये सारे कारण होते हैं जिससे पता चलता है कि हमारी माता के जागृत होने का जो संकेत है वो इन्हीं चीज़ों से पता चलता है। तो आपके साथ क्या क्या हुआ है, तो मेरे साथ मैं अपनी बताऊं आपको बात, तो एक मधुमक्खी रोज़ आती है, और वो आती है भोग के टाइम पर, और तो वो जो है भ्रमारी के रूप में माता आती हैं। और उसके बाद अब मैं यहाँ बैठी हूँ, कहीं भी हूँ, वीडियो बना रही हूँ, कहीं भी उनके दर्शन नहीं होते, लेकिन ये उसी समय आती हैं। और आपने अगर मेरी शॉर्ट देखी होगी तो उसमें भी वो आपको दिखाई दी होंगी कि जब मैं भोग लगा रही थी तब वो आती हैं। तो आप अपने कारण बताएं कि आपके यहाँ कौन कौन से कारण आपको मिले हैं। मेरे को एक जो जोत जलाते हैं उसमें उपले की जो हम जोत जलाते हैं तो वो भी काफ़ी देर तक काफ़ी लंबी रहती है। तो उससे भी पता चलता है कि हमारी माता हमसे खुश हैं, जागृत हैं, खुश हैं। तो इस बात का पता चलता है मेरे यहाँ तो कई कारणों से। एक तीसरा शांति से पता चल रहा है, और चौथा है कि खुशबू भीनी भीनी रहती है, तो उससे भी। और ज्वारे का भी सारे ही कारण आप देख सकते हैं, वो तो आपने देखे ही हैं। तो आप कमेंट्स करके बताएं कि आपके घर में कौन कौन से कारण ऐसे उपस्थित हुए हैं जिससे आपको लगता है कि माता खुश है।
तो भक्तों इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम। और कमेंट्स करके आप अपनी हाजिरी लगा सकते हैं और संकेतों के विषय में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।